वर्डप्रेस का वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाएँगे। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब मैं एक-एक पॉइंट यहाँ पे क्या करूँगा क्लियर बताऊँगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं आसानी से क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है वो वेबसाइट बनाने के काम आता है। देखिए वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। वर्डप्रेस में हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। डायनेमिक वेबसाइट बनाने का मतलब प्रोसेस क्या है? यहाँ पे हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पीएचपी का यूज़ करते हैं। वो क्या प्रोसेस होता है वो मैं पूरा आपको क्या करूँगा बताऊँगा। ये क्या कर सकता है शुरू से इसको जॉइन करके एक-एक पॉइंट को क्या कर सकता है क्लियरली समझ सकता है कि आप पॉइंट को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे उसको समझेंगे। पहले बात आती है वो आती है व्हाट इज़ सीएमएस क्योंकि सीएमएस का ही एक अंडर पार्ट है वर्डप्रेस। तो मैं पहले सबसे पहले सीएमएस बता देता हूँ कि सीएमएस होता क्या है। देखिए, देखिए सीएमएस का मतलब क्या होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक तरह का के ऊपर। तो मैट्रिक के फौरन बाद मैंने 11 साल एक इलिस्ट्रेशन बेस्ड कंपनी में काम किया जहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते थे। उधर मैंने इलिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एनिमेशन और पैकेजिंग डिज़ाइन को एक्सपीरियंस किया। तो जनाब 11 साल वहाँ पे गुजरे। उसके बाद मैं एक मल्टीमीडिया कंपनी में चला गया और वहाँ पे मैंने वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस वेब डिज़ाइन के अंदर भी आ गया। उसके बाद मैं एक टीवी चैनल के अंदर एज ए क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर हायर हुआ और 5.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उस न्यूज़ चैनल में भी एज ए ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर मैंने काम किया और ये मेरे लिए थोड़ी सी चेंज थी कि मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी प्रिंट डिज़ाइन में सेट हुई हुई थी। बट बताने का मकसद ये है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि आप अपना पाथ डिविएट कर सकें और डिफरेंट डोमेन्स में जाके आप काम कर सकें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि एज ए प्रिंट डिज़ाइनर जिसमें मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने एज ए ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर काम किया और वहाँ पे मुझे मौका मिला वर्चुअल डिज़ाइन करने का भी, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि एक एंकर और जो टेबल है वो फिजिकल है, बाकी जितनी भी इन्वायरमेंट है वो वर्चुअली ग्राफिक्स के थ्रू आप देख रहे होते हैं। इसके बाद मैंने एक फर्नीचर बेस्ड काम में एज ए क्रिएटिव हेड काम किया, जिसमें फर्नीचर रिलेटेड चीज़ें थी और उधर मैंने कैंपेन्स और फोटोग्राफी वगैरह डिज़ाइन की। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने गेम डिज़ाइन की कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसमें मैंने एज ए गेम डिज़ाइनर काम किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कि जब मैं अपनी सारी स्किल्स को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता था। गेम डिज़ाइन में मुझे इलस्ट्रेशन करने का भी मौका मिला, मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन करने का भी मौका मिला, मुझे बैकग्राउंड डिज़ाइन करने का भी मौका मिला, मुझे पेंट करने का मौका